लेकिन कथावाचकों से श्रेष्ठ माने जाते हैं वे आचार्य जो तत्व की व्याख्या करते हैं, जो तर्क की बात करते हैं, विश्लेषण की बात करते हैं। अब ये बात करने वालों का भी एक वर्ग है भला। इनको कथावाचक नहीं कहते, इनको ज्ञानी कहते हैं। और ये ज्ञानी कथावाचकों से और ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये ज्ञानी ये कहते हैं कि संसार के विषयों में रहते हुए भी तुम उनसे विरक्त रह सकते हो। और बात सच्ची है, राजा जनक ऐसे ही थे, विषयों में भी रहते हुए विषयों से विरक्त थे। लेकिन यह बात कहने की आड़ में ये ज्ञानी दिखने वाले महात्मा संसार और विषयों का भोग करते हैं। ये कहते हैं मुझे विषय बांधते नहीं, विषयों में मेरा कोई रस नहीं। अब इनके छिपने के बड़े मोटे और लंबे चौड़े पर्दे हैं। ये संवेदनहीनता नहीं तो और क्या है कि तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर कोई व्यक्ति अपना घर, संसार, धन, दौलत, नौकरी सब छोड़ के तुम्हारी शरण में आ जाता है, इसके लिए कि तुम उसे परमात्मा की प्राप्ति कराओगे। तुम्हें क का कबूतर नहीं मालूम, तुम सिर्फ किताबी जानकार हो, तुम आत्म साक्षात्कारी पुरुष नहीं हो। और भोला भक्त या यूं कहिए संवेदनहीन मूर्ख आपकी इस कठोरता को नहीं पकड़ पाता। बुद्धि से ये चालाक लोग आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि यह जगत सारहीन है, महत्वहीन है। फिर सॉइल कंजर्वेशन में आपको लगा देते हैं, प्लांटेशन में कोई आपको लगा देता है, कोई समाज सेवा के किसी कार्यक्रम में लगा देता है, कोई प्रदूषण मुक्त देश करने में आपको लगा देता है। वे गलत तब हो जाते हैं जब वो संसार के अन्य कार्यक्रमों में रुचि लेने लगते हैं, जैसे समाज सुधार के कार्यक्रम, जैसे लंगर लगाना, भंडारा लगाना। संतता के नाम पे यह कार्यक्रम करते हैं अपनी भक्ति में लीन होने को छोड़कर। लेकिन जो महत्व कार्य आप कर सकते हैं परमात्मा की प्राप्ति करने में किसी का सहयोग, वो इस जगत में करने वाले बिरले लोग हैं। तो आप परमात्मा प्राप्ति का काम छोड़ के समाज सेवा के काम में कहां से लग गए? एक बड़ा काम छोड़ के आप छोटे काम को बड़ा कैसे दिखला पा रहे हैं? ये तब होता है जब परमात्मा के बारे में इनको बहुत मालूम होता है, लेकिन परमात्मा को ये बिल्कुल नहीं जानते। और मार्केट में पुस्तकें इतनी उपलब्ध हैं आज कि आप कहीं से भी डाटा लेके अच्छे वक्ता बन सकते हो। लेकिन ये अपराध है, ये अधर्म है जब भोले भाले भक्त आपके प्रति श्रद्धा करके अपना सर्वस्व दांव पे लगा देते हैं और आपके बताए हुए मार्ग पर वो पूरे प्राण प्रण से, जी जान से चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यथोचित परिणाम नहीं मिलता। मैं उन सिंसियर साधकों की बात बोल रहा हूं जो वाकई परमात्मा प्राप्ति की इच्छा से ही गुरुओं के पास जाते हैं। क्या ये गुरुजन बने हुए लोग संवेदनहीन नहीं है? जब कोई अपना हृदय इन्हें दे देता है सिर्फ इसके लिए कि ये गुरु हैं, ये हमें परमात्मा की प्राप्ति कराएंगे, और वो गुरु पद पे बिल्कुल बैठे नहीं होते हैं, सिर्फ बातों के ही वो गुरु होते हैं। ऐसे 30 मार खां को आप संवेदनहीन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और इनका दुस्साहस इतना कि व्यक्ति को वो दीक्षा भी दे देते हैं। दीक्षा का अर्थ कि यह आश्वासन कि मैं तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति कराऊंगा। और इससे बड़ा अधर्म कुछ हो नहीं सकता कि किसी के हृदय और भावनाओं के साथ आप खेलें। और ये संवेदनहीन महात्मा जगत का शोषण करते रहते हैं। तो जब आप संवेदनहीन होंगे तो आप खुद अपना नुकसान करेंगे और दूसरे को नुकसान आपका करने के लिए निमंत्रण देंगे।